नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 35। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा इष्ट ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो अब भगवान अर्जुन को समझाते हुए ये बात बता रहे हैं, और हम ये बात माने एक प्रकार से हम कहीं ना कहीं भगवान के सामने अर्जुन रूप में यदि खड़े हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं वो शब्द हम स्वीकार कर रहे हैं, हम अपने लिए समझ रहे हैं। माने भगवान का संबोधन यदि हम अपने लिए मान लेते हैं तो जिसको जानकर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। यानी मोह को कौन प्राप्त हुआ है? हम लोग। मोह ही हम जानते हैं दुख का सबसे बड़ा कारण है। मेरी संतान, मेरा घर, और मोह से फिर क्या उत्पन्न होता है? मोह से भय उत्पन्न होता है, और भय के बाद क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि मेरा बेटा है, मुझे उससे बड़ा मोह है, मेरा है, मेरापन जब बढ़ने लग जाता है तो फिर भय भी बढ़ने लग जाता है। उसको कुछ वो तो नहीं गया, क्योंकि वो मेरा है, मेरे कर्तव्यों का मैं वहन कर रहा हूं, उसके बावजूद भी बार बार मुझे यह संकट परेशान करता रहता है। मोह के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? भय। सामान्य कर्तव्यता के जरिए मुझे कर्तव्य पूरा करना है, उस दृष्टि से कर्तव्य के लिए काम करना, अपनी निष्ठा के लिए काम करना अलग बात, लेकिन भय से काम करना वो ठीक नहीं है। भाई जैसे कोई व्यक्ति, मेरे बच्चे को भी शिक्षा में अच्छी समय देने की आवश्यकता है, तो बहुत माने समय का ध्यान रखते हुए बहुत तेजी से उस तक पहुंचता है। बहुत दूर था, तो इसको हम मोह से उत्पन्न भय नहीं मान रहे हैं। इस अंतर को समझना है। मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहीं भागा जाता हूं कि बेटा ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। इसको मोहजनित भय नहीं मानना, यह अंतर समझना है पहले तो। और मैं केवल उसके मोह के लिए जी रहा हूं, वो केवल हंसता है तो मुझे अच्छा लगता है। भाई जब परीक्षा की घड़ी आती है तो कई बार बच्चे को माने उसके शरीर को पुष्ट करने के लिए कई बार गुरुकुल में उसको हो सकता है जमीन पर लेटना पड़े, हो सकता है उसको कई ऐसे काम करने पड़े जिसमें उसके शरीर को कष्ट हो, कांटा चुभ गया। तो जब उसको बनाने का समय चल रहा था, तब भी यदि मोहवश हमें इतना ज्यादा भय होगा कि नहीं आप यहां मत रहो, आप मेरे पास रहो, तो कहीं ना कहीं हमने मोह के कारण भय बढ़ा, और भय के कारण हमें जो वास्तव में करना था वो नहीं कर रहे हैं। अब वो संतान जब आगे चलकर सही मार्ग नहीं बना पाएगा तो फिर वो ही हमारे क्रोध का कारण भी बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि आप अपना कर्तव्य समझकर करें। तो ये दोनों अंतर हम समझ पा रहे होंगे कि मैं अपने पुत्र पुत्री के लिए भाग कर कहीं जाता हूं कि भाई आपको पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं बहुत दूर से भाग कर आया हूं, आप पढ़े, समय पर पढ़े, इसकी आपको ये जरूरत थी, मैं वो करा, मैंने, ठीक हो गया। तो ये तो है कर्तव्य परायणता, उसी से मैं मुक्त हो सकता हूं। लेकिन किसी को हाय मेरा बच्चा 24 घंटे यही डर सता रहा है, उसको पसीना भी आ रहा है तो व्यक्ति सो नहीं पा रहा है, तो ये मुझे लगता है थोड़ा कठिन है बच्चों के लिए। तो और ये मतलब हम तभी बोल सकते हैं जब अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं उसका पालन कर रहे हो। तो मेरा
माने मेरा अपना जीवन भी कुछ समय गुरुकुल में व्यतीत हुआ है, मेरा बेटा भी कुछ समय गुरुकुल में रहा है, तो वो चीजें मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूं कि माने एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य पुरुष के लिए, एक सामान्य महिला के लिए अपने बच्चे को अपने से अलग रखना और कठिन परिस्थितियों में रखना कठिन है, लेकिन ऐसा करने से ही हम आगे जो दूसरी परीक्षाएं वो पास कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो वो बिल्कुल हमें माने वो कर्तव्य से उसका पालन करना है, मोह के वशीभूत हो पालन नहीं करना उसका। भाई मेरा कर्तव्य है कि वो उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है? तो दोनों में अंतर समझना है। अगर हम इस मोह को त्याग देंगे तो जैसे बोला, मोह नहीं होगा तो फिर भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो क्रोध भी अनावश्यक नहीं आएगा। अब कई दफा ऐसा भी मन में आता भी क्रोध करना चाहिए कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माने मैं अभी इस श्लोक अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे ही जीवन में अब कुछ क्रोध ऐसे होते हैं जो क्रोध हमें गर्त में लेकर चले जाते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं मोह के कारण फिर भय उत्पन्न हुआ, भय के कारण क्रोध कर रहा हूं मैं, तू क्यों चला गया था वहां पर, इतनी रात को क्यों गया था। हालांकि वो एक जरूरी काम, माने रात के समय पर उसको अपने मित्रों के साथ बैठकर कहीं पढ़ने के लिए ऐसा था, कोई उसका तो मित्रों के पास वो गया था। हालांकि वो माता पिता को उसने इन्फॉर्म किया, लेकिन वो पूरा समय नहीं बता पाया कि कितने समय बाद में आऊंगा। तो माता पिता बहुत चिंतित हो गए। तो उनको ये तो पता था पढ़ रहा है, लेकिन अभी उनका मोह बहुत ज्यादा था। तो क्या उत्पन्न हुआ? भय, कुछ हो तो नहीं गया होगा। फिर भय के कारण क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध का ये भी एक रूप है, और उस क्रोध से ही फिर उसको बहुत डांट फटकार लगी, और फिर उसको और भी आगे, और दूसरे क्रोध जहां पर सामने वाला, जैसे अब अर्जुन के केस में क्या है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, सामने वाला कोई आतताई है, माने जो हमने कहीं कोई अपने से मिल नहीं पा रहे, तो इस प्रकार का जो क्रोध कर रहे हैं या अपनों को परेशान कर रहे हैं, वो क्रोध अनुचित है। लेकिन ये जो अभी जो दूसरा क्रोध की हम बात कर रहे हैं कि सामने वाला नियम मानता नहीं है, आतताई है, अधर्म स्थापित करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति पर यदि क्रोध किया जाएगा तो वो अधर्म नहीं धर्म माना जाएगा। ठीक हो गया? तो ऐसा नहीं कि भगवान ने क्रोध इसलिए बनाया कि कभी करना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जगह कौन सी है ये समझना चाहिए। तो जो मोह के वशीभूत होकर जो क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक होगा? जैसे आप इसमें महाभारत में भी आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन सम्मान करते हैं अपने गुरु का, सबको करना चाहिए बिल्कुल बराबर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी जब सामने वाले पाले में खड़े हैं कोई, अब जैसी भी परिस्थितियां बन गई, हमने तो पूरा कोशिश की थी कि युद्ध ना हो, लेकिन अब वो सामने शत्रु के पाले में, तो शत्रु की तरह ही देखना है। तो जब उनके गुरु जी का माने वध हो गया, गुरु द्रोणाचार्य जी का वध हो गया, तो फिर अर्जुन से रहा नहीं गया, और अर्जुन कृपाण लेकर उनको मारने के लिए दौड़े। ठीक हो गया? यानी अपने ही पक्ष के जो मुख्य सेनापति थे उनसे रहा नहीं गया धृष्टद्युम्न को कि भाई मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर भगवान ने समझाया कि नहीं, उस विवेक को जो दबा है तुम्हारे अंदर है, वो विवेक, उसको जागृत तो करो। आप क्या करने जा रहे हो? मतलब अगर ये आप कर दें, अभी तो आप करने का ऐसा विचार बना रहे हैं, यदि आप कर दें तो फिर क्या होगा? आप जिस धर्म युद्ध के लिए आप आए हैं, जिसको आपने मुख्य सेनापति बनाया है, उन्हीं का वध आप करने जा रहे हैं। ठीक हो गया? तो इसीलिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि द्रोणाचार्य को और कोई किसी परिस्थिति में नहीं हरा सकता था। और हमें यह भी ध्यान रखना है, धर्म की जय के लिए जो वाक्य बोला जाता है वो ही सत्य होता है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, भ्रांति है
कि सत्य तो सत्य ही होता है। देखिए, अगर कई दफा कोई इंटेलिजेंस में है, आर्मी इंटेलिजेंस में है, तो कोई दूसरे व्यक्ति ने यदि उसको इंटेरोगेट किया, किसी दूसरे देश के व्यक्ति ने, तो यदि वो बोलता है कि नहीं वहां था, माने वो गलत जानकारी दे रहा है, उससे उसके देश के कितने लोगों का प्राण बच रहा है, वो उसके लिए धर्म है। वो असत्य भी सत्य समान माना जाएगा। ठीक हो गया? तो सत्य केवल वाणी पे रहता है ऐसा नहीं है, सत्य हृदय में धारण करो कि मैं जानता हूं कि मैंने इस वाक्य का इस्तेमाल धर्म की जय के लिए किया। तो जो कई बार बोलते हैं ना कि भाई जीवन में जिसने कोई पढ़ा नहीं है महाभारत, एक शायद टीवी में देख लिया होगा एक दो बारी, वो बार बार क्या बोलते हैं कि भाई देखो अश्वत्थामा मारा गया। ये बात तो युधिष्ठिर ने भी बोली थी। उनको कौन ही समझाए। पहली बात तो युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने, माने आप कभी उनके साथ तो अपनी तुलना कर ही नहीं सकते। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मां की आज्ञा का उल्लंघन स्वप्न में भी नहीं किया, और हम जैसा व्यक्ति उनके बारे में बोल रहा है। हम जैसा व्यक्ति जो मां की आज्ञा अपने हिसाब से मानता है, जरूरत पड़ती है तो मान लेता है, उसको लगता है नहीं इससे नुकसान हो जाएगा तो छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने ऐसा बोला था। पहले उस लायक बनना चाहिए, तब उनको कुछ बोलने का हमारा कुछ, हम अधिकारी हो सकते हैं। ठीक हो गया? पहले माने ये प्रश्न ही गलत हो गया यहां कि कौन प्रश्न कर रहा है। भाई कहते हैं आप उनके लायक तो बनो। जीवन आपका तो सारा असत्य में डूबा हुआ है और आप युधिष्ठिर के सामने प्रश्न कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो इतना सरल नहीं है धर्म को समझना। हम 5 मिनट में धर्म को समझ लेते हैं, समझ लिया, और जीवन में क्या अध्ययन किया ग्रंथों का? शून्य। मतलब मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बात शेयर करना चाह रहा हूं कि भाई हमने भी जितना अपने गुरुओं से सीखा, जाना कि ये इतना सरल नहीं है कि भाई लिखा हुआ ग्रंथ की किताब में लिखा हुआ भी कई दफा विशेष परिस्थितियों में उस व्यक्ति विशेष पर वो लागू नहीं होता है। इसीलिए धर्म बहुत सूक्ष्म है। धर्म को समझने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो हृदय में रहता हमारे सत्य कि नहीं, मुझे अपने, ये बात मैं तो जानता ही हूं कि मैं सत्य के लिए लड़ रहा हूं, सत्यता के लिए लड़ रहा हूं। ये विधर्मी को, इस आतताई को अगर यहां से हटाना है, तो अगर हमने ऐसा बोला है तो वो सत्य की जय के लिए ही बोला है। क्योंकि वो कितनी बार असत्य बोलकर कितने नियम तोड़ चुका है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारा मार्ग तो पूरी तरह सत्यता का ही है, लेकिन अगर उसको एक बार हराने के लिए हमने इस प्रकार की कोई बात रखी है तो उसको कोई अधर्म नहीं मानेगा। तो अभी के केस में ये बात समझ में है कि हमें, यदि हम मोह को त्याग देते हैं, भाई ये ठीक है, सम्मान मेरे पितामह का, मेरे गुरुओं का पूरा रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से वो हमारे सामने जो अधर्म का पाला है वहां खड़े हैं, अब वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? जब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि भाई मेरे हस्तिनापुर के नरेश को मैं अपने पिता की दृष्टि से देखूंगा, चाहे वो कोई भी हो, तो उन्होंने उस धर्म का पालन किया और उनको उसी धर्म के पालन से उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो जब वो अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ रहे, मैं कैसे अपने धर्म का पालन छोड़ दूं? माने अर्जुन के लिए यही है कि अब आपको, क्योंकि उनको प्रारब्धवश कोई ऐसा, माने प्रकृति का ये सिद्धांत किस प्रकार से चलता है ये तो हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी कारण से अब भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा यदि दुर्योधन की ढाल बन रही है, जो दुर्योधन सबसे बड़ा विधर्मी है, तो फिर इस ढाल को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको या अर्जुन को, माने अर्जुन के रूप में ही आपको समझना है अभी, तभी आप ये बात समझ पाएंगे। तब आपको क्या करना चाहिए?
तब आपको ये विचार, सम्मान तो पूरा है लेकिन वो ढाल तो तोड़नी ही पड़ेगी, तभी वो परास्त होगा दुर्योधन। तो ये सबसे पहले अपने आप को मोह से मुक्त करना है। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा, तभी ज्ञान लेने के लिए तैयार हो पाएंगे। मोह रहेगा, आप कितना ही सिखा लो वो ज्ञान सीख ही नहीं पाएगा, कितना ही उसको बताते रहो वो ज्ञान काम ही नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना भाई, राख में किया हुआ यज्ञ व्यर्थ होता है। अपने यज्ञ के रूप में आहुति डाली लेकिन वो राख में। ऐसे ही अभी मोह तो गया नहीं, आप उसको ज्ञान योग दिए जा रहे हैं, पड़ा उसके मन में मोह के वशीभूत है वो। तो पहले इस मोह को कम करने का प्रयास करना है। धीरे 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 लगातार जब उस पर वार करते रहेंगे तो मोह समाप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। संपूर्ण भूत यानी संसार में जो भी उपस्थित है, ठीक हो गया, पंच महाभूत, ठीक हो, उससे ही सृष्टि की रचना हुई है। अब वो कोई अलग अलग आकार ले लेता है, वो कई दफा मुझे किसी शरीर के रूप में दिखाई देता है, जल के रूप में, झरने के रूप में, क्या प्रकृति। तो ये सब अलग अलग पंच महाभूतों की जो सृष्टि है, भूतों को निश्शेष भाव से, ठीक हो गया, मतलब वो कुछ भी शेष नहीं है, वो सब कुछ पहले अपने में, माने ये जो सब है वो सब कुछ ऐसा रखना ही नहीं है कि जो रह गया, वो सब मेरा ही है, मेरे द्वारा बना है। ध्यान रखना है, मैं जो संसार देख रहा हूं वो मेरे ही मन के द्वारा रचाया गया है। पहले तो ये, और उसके बाद पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में खुद को भी देखता है। भाई मैं भी उसी का ही, आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो पहले संसार को, संसार के पंच महाभूतों को, कि मैं जो देख रहा हूं, मेरी दृष्टि, ये सब कुछ मैं ही हूं, मैं देख रहा हूं, ये सब दृश्य सब मैं ही हूं। और उसके बाद मैं भी तो स्वयं परमात्मा का ही अंश हूं, मैं भी परमात्मा ही हूं। तो ये विचार तभी आ सकता है जब पहली चोट किस पे की जाए, मोह में। अब किसी को ये लग सकता है कि भाई उसको अपना मानने में दोष क्या है, जब हम आगे भी तो यही देखने वाले हैं, भूतों को निश्शेष भाव में पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद में देखने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या है, वो बात सही है कि जो आपके मन में आ रहा है कि वो तो सबको को ही देखना है, लेकिन फिर सबको ही देखना है, ठीक हो गया, सेलेक्टिव नहीं रहना है। भय का कारण ये जो सेलेक्टिवनेस है, ये है, मेरा पुत्र है तो मुझे भय, मेरा पुत्र है तो मुझे क्रोध, ये संसार ही मेरा है तो भय समाप्त। ये मेरा है तो फिर मैं बंधन में हूं, संसार ही मेरा है तो बंधन मुक्त। थोड़ा इसको और दूसरे शब्दों में भी समझने का प्रयास करते हैं। तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं रहता है, धीरे धीरे अभ्यास के साथ मोह समाप्त करना है। पहले बोध होने पर जब संसार में मैं, मेरेपन का संबंध नहीं रहता है, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता है। बार बार यही कहा जाता है कि भाई आप इन वाक्यों का इस्तेमाल कम से कम किया करो। मुझे ऐसा कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। कई व्यक्तियों को इतना ज्यादा दम्भ होता है, माने उसको अगर कोई ऐसा गलती से टच भी कर दे, मुझे, ऐसे लोगों को तो मुक्ति मिलने वाली है नहीं। माने कई जन्मों की तपस्या लगेगी तब जाकर कहीं बुद्धि आएगी। सभी चाहते हैं कि हमारा जल्दी निवृत्ति मिले। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना अंतिम पड़ाव पूरा ना करना चाहता। सभी, मतलब एक सामान्य व्यक्ति को पूछे भाई आप कहां तक जाना चाहते हो, कहते हैं मैं अपने अंतिम पड़ाव तक जाना चाहता हूं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है, क्या डेली वही करना है क्या? चाहे कोई कितना ही धनी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना ही इस संसार जगत का राजा बन जाए, उसको भी अपने शरीर को तो
ठीक रखने के लिए डेली रूटीन फॉलो करना ही पड़ता है। भाई ये खाएगा तो बीमार हो जाएगा, सुबह उठकर व्यायाम कर, ये कर, वो कब तक चलता रहेगा? मतलब अगर मान लो चिरायु का वरदान आपको दे दे, 10,000 साल की आपकी आयु हो जाती, तो ये क्या हमेशा चलता रहेगा? और चलो शरीर की चिंता से अगर मुक्त भी हो जाए, जैसे स्वर्ग की जो परिभाषा में आता है कि स्वर्ग में शरीर का ये इस प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां दूसरे फिर विषय, दूसरे भय कि मैं यहां मेरा अगर पुण्य समाप्त हो जाएगा, मैं क्षीण लोकों में चला जाऊंगा, फिर वही डर का माहौल बन जाए। तो कब तक ये चलता रहेगा? डर, फिर वही डर, सुबह उठना, रात को सोना, कोई कुछ कह देगा, मेरा मान भंग हो जाएगा, ये कब तक चलता रहेगा? इसका कभी अंत होगा कि या नहीं? मतलब एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चाहता तो है मुझे परम शांति प्राप्त हो, लेकिन ये जो परम शांति उसने अपने हिसाब से जो रचाया है, उसकी वो डेफिनेशन सही नहीं है। तो परम शांति वास्तव में वही है जहां हमें अब और कमाने का कोई वो नहीं है, ना आने का सुख है, ना जाने का भय। कहता जी आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए जमा हो गया, कहता जी अब कुछ कोई वो नहीं है। कहता आपके अकाउंट से 10 करोड़ रुपए निकल गए, कहता आप निवृत्त हो चुके हैं इससे। आपको 10 संतानें हुई हैं, आपको 10 संतानें चली गई, कहता निवृत्त हो चुके हैं। वो जो भावना है जहां ना लाभ है ना हानि है, जहां ना जय है ना पराजय, कहता कब तक जीतते ही रहोगे? क्या जीतते जीतते जीते जिंदगी खत्म हो गई। अभी भी लौकिक दृष्टि से ऐसा ही है, आप संसार से संसार को नहीं जीत सकते हो। आप हमें मतलब ऐसा लगता है कि मैं सारी पुस्तकें पढ़ डालूंगा फिर तो संसार समझ में आ जाएगा, असंभव। संसार की सारी पुस्तकें पढ़ डालिए आप, संसार समझ में आने वाला नहीं। वो तो तत्व ज्ञान जब अंदर की यात्रा करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जाकर वो उसका सार समझ में आएगा। वो तो भगवत गीता में ही लिखा है कि जितने वेद, पुराण, उपनिषद जब आप सारे पढ़ लेंगे तो कहते वो ज्ञान की कुछ बूंदे मात्र हैं। वो जो अथाह ज्ञान है, उस ज्ञान की कुछ बूंदे मात्र हैं। तो आप सोचिए, अगर हम संसार के सारे उपलब्ध ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो हमने उस महासागर, उस महाज्ञान का कितना पढ़ा? कुछ बूंदे। तो कोई अगर यह समझता हो मैं संसार से संसार को जीत लूंगा, ये संभव नहीं। ठीक हो गया? इसके लिए हमें माने पारलौकिक विषय, ध्यान, योग। अब जब ध्यान की बात करते तो हम फिर वो संसार से परे जाने की बात करते हैं। जब ध्यान में घंटों घंटों बैठे रहते हैं तो फिर हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो ये सबके लिए सरल मार्ग है। मतलब कोई कहता है मैं अभी से क्या करना शुरू कर दूं, मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान, मुझे तत्व बोध हो जाए, मैं मोह को हटाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मैं बार बार उससे पीछे, क्या करूं? क्या मैं अभी मुझे बताइए। आप ध्यान लगाइए आप। ठीक हो गया? माने अगर 10 मिनट 5 मिनट से शुरुआत करते हैं, आंख बंद करके विचारों को, माने इस संसार को दबाने का प्रयास करें, विचार शून्य होने का प्रयास करें। क्या कुछ देर भी हम, जैसे हम जीवित अवस्था में हैं, मतलब चेतना है, उसके बावजूद भी कोई ऐसा, कोई फिल्म जैसी नहीं चल रही है। ये समझना है। मतलब जब ध्यान में कभी आप उस अवस्था में यदि पहुंचे होंगे, या आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा कि आनंद आ रहा है, लेकिन वो कोई ऐसा, मतलब कोई इसमें किसी को लाभ हानि, जय पराजय, ऐसा कुछ नहीं। जैसे स्वप्नावस्था में जो चलता है, अपने सपना चलता है, नींद में होता है व्यक्ति, लेकिन उसमें भी एक प्रकार का लाभ हानि, जय पराजय चलता है। तो वैसा ध्यान नहीं। ध्यान कैसा? जैसे अभी स्पष्टीकरण दिया है, उस ध्यान में ना लाभ है ना हानि है, उस ध्यान में ना जय है ना पराजय है। अगर ऐसा कई कई घंटों तक बैठ सकते हैं तो हमने पहली सीढ़ी चढ़ ली है। ठीक हो गया? तो
मेरे मन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह पर प्रश्न ही नहीं रहता। तत्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। ऐसा लगता है जैसे ये सब पंच महाभूत ये मुझसे ही निकले, जैसे मकड़ी जो है वो अपने से ही जाल बनाती है, कहीं बाहर से नहीं, वो जाल उसी के ही, तो फिर ऐसा लगने लग जाएगा अरे ये संसार तो मेरे विचारों के द्वारा मुझसे ही बना हुआ है, ऐसा लगेगा। तो जब हम उस में आ जाएंगे तो फिर हमने दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली। उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है, सब कुछ जो भी है सब कुछ उसी सत्ता। जैसे स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य, बहुत समझने वाली बात है, जैसे स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य स्वप्न को अपनी सृष्टि में देखता। भाई सपने में जो हम देख रहे थे, जब तक सपना अवस्था में थे हमें लग रहा था कि ये कोई और है। ऐसे ही जब तक हम संसार में रहते हैं, हमें तत्व ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, हमें लगता है अलग है, ये मुझसे अलग है, पंच महाभूत अलग। लेकिन जब हमें बोध होने लग जाता है, वो मुझ में ही मिला हुआ, मुझसे ही निकला हुआ प्रतीत होने लग जाता है। तो जब स्वप्न से जागता है व्यक्ति, कहता है अरे वो सपना मैंने ही बनाया था क्या, मेरे मन में वो सब कहानी मैं ही बना रहा था, मेरा मस्तिष्क ही बना रहा था। ठीक हो गया। स्वप्न से जागा हुआ मनुष्य सपने को अपनी ही सृष्टि में देखता है। ऐसे ही तत्वज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है। ओ मैंने ही इनको सबको, माने वो पूरी सृष्टि ऐसा लगता है मेरे मन के द्वारा रची गई है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। आत्मज्ञान में निजानंद है, पहले वो आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, निजानंद, और परमात्मा ज्ञान में परमानंद है। लौकिक निष्ठा यानी संसार में जो हम कहते हैं ना कर्तव्य परायणता, निष्ठा, ड्यूटी, तो लौकिक निष्ठा यानी कर्म योग, ज्ञान योग से आत्मज्ञान की अनुभूति होती है, और पारलौकिक निष्ठा माने भक्ति योग से परमात्मा ज्ञान की अनुभूति होती है। तो हमें वो दोनों को ही समझना है, यह कहें वास्तव में हमें इसी को समझना है। ठीक हो गया। तो पहले धीरे धीरे निष्ठा, कर्तव्य परायणता, और उसके बाद अपने मन में भक्ति को उत्पन्न किया जाए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम आत्मज्ञान के बाद परमात्मा ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। तो ये श्लोक अर्थ आज के लिए इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।